के लेक्चर में हम बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ाएंगे। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को अगर हम कॉम्बिनेशन करके याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा, और अति इंपॉर्टेंट होने के चक्कर में जो है ये बार बार यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो गौतम बुद्ध का पूरा इतिहास में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, प्रथम वाचन अर्थात प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिए तथा उनकी मृत्यु कब हुई। उसी प्रकार से महावीर स्वामी के बारे में उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई तथा प्रथम वाचन अर्थात उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, वह उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आने वाले क्वेश्चन को आप हल भी कर सकेंगे। परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, वह मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्यों से पूछा जाता है, न कि उनका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस क्रम में इसको सजाया है कि अगर आप 1 से 2 बार इसको देखेंगे तो आपका ये दोनों टॉपिक गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का एक साथ तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि लुम्बिनी वन के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में लुम्बिनी वन भी दे सकता है या लुम्बिनी नामक स्थान भी दे सकता है। तो वर्तमान में यह नेपाल राज्य में है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल राज्य में लुम्बिनी में हुआ था तथा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ये 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए थे और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें बोध गया में, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद तथा मित्रों इन्होंने अपना प्रथम वाचन अर्थात अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, वर्तमान समय में यह यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था तथा इनकी मृत्यु कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। बस इतना ही आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टिकोण से। इसके अलावा एक वीडियो हम और लेके आएंगे जिसमें जो बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं और जैन धर्म की 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो बस उसको पढ़ लेना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप याद करेंगे तो सरल ढंग से आपका तैयार हो जाएगा। अब हम महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था तथा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में हुआ था और ये 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए थे तथा 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम वाचन राजगृह में दिया था और इनकी मृत्यु पावापुरी में होती है। कुंडग्राम, जाम्बिक ग्राम, राजगृह और पावापुरी ये सब के सब मित्रों बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी क्षेत्र हमने बताए महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार में हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी बिहार में ही हुई थी तथा उन्होंने अपना प्रथम उपदेश भी राजगृह में बिहार में ही दिया था और उनकी मृत्यु भी बिहार में ही होती है। बौद्ध धर्म की शुरुआत तो आपने देखा कि इनका जन्म नेपाल में हुआ तथा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश
उत्तर प्रदेश में दिया तथा इनकी मृत्यु भी यूपी में ही हुई। अर्थात इनका जो जन्म से मृत्यु तक सारी घटनाएं 3 राज्यों में निहित हैं। किंतु मित्रों अफसोस इस बात का है कि गौतम बुद्ध का जन्म भारतवर्ष में हुआ, किंतु आज बौद्ध धर्म का सबसे बड़ी कंट्री चीन है। चीन में 91% लोग बौद्धिस्ट हैं और हमारे देश में जिस धर्म का उदय हुआ यहाँ पर उस धर्म के फॉलोवर बहुत ही कम हैं। महावीर स्वामी का जन्म भी भारत में ही हुआ। ये दोनों धर्म ऐसे धर्म हैं मित्रों जो कि नास्तिक के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसमें ईश्वर की बात नहीं कही गई है बल्कि मानवता की बात कही गई है। अर्थात यह धर्म मानवता से संबंधित है, इंसानियत से संबंधित है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करके आप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह टॉपिक आसान तरीके से तैयार होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई उसको बता देंगे तथा जैन धर्म के अंतर्गत जो 2 बौद्ध संगीतियां हुई उसको बता देंगे।